Okay, boys and girls, let's start. Now I'm going to tell you how to find the introduction or the conclusion. सच्ची बताऊं, मैंने तुम्हें 10-12 रूल बता दिए और बट मेरे तो 3 ही रूल हैं, इंट्रो, कॉम्बो, कंक्लूजन. ये मेरे दिमाग में पढ़ते पढ़ते निकलते जाते हैं जैसे मैं गड़ स्पीड से सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, इंट्रो, कॉम्बो, कंक्लूजन. इंट्रो सीधा नहीं मिल जाता, कॉम्बो पहले मिलता है, फिर कंक्लूजन मिलता है, फिर इंट्रो मिलता है. पेपर सेटर स्मार्ट है, एक बार तेरे को इंट्रो दे दिया ना उसने तो तू फाड़ देगा. तो आपको इस ऑर्डर में पेपर में भी मिलने वाला है, याद रखिएगा. ठीक है, अब हम हैक कर रहे हैं पेपर सेटर ने पेपर बनाया कैसे है. ठीक है, ये अगर समझ आ गया तो फाड़ दोगे. कॉम्बो, कॉम्बो वो चीज़ें होती हैं भाई, ए और डी इकट्ठा जा रहा है, सॉर्टिशन की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, बी और डी इकट्ठा जा रहा है, इसमें वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं करना. यहाँ पे मैं कॉम्बो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंक्लूजन की. कंक्लूजन के पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं. ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ आएगा. इंट्रो क्या होता है? डेफिनेशन. स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली एग्जॉस्ट, आइनोस्फेयर है ना, आइनोस्फेयर सबसे, आइनोस्फेयर के नीचे ओजोन लेयर है ना. ओजोन लेयर इज द लेयर विच प्रिवेंट्स फ्रॉम द हार्मफुल क्या होता है, रेज ऑफ द सन, यूवी रेज टू कम एंड अटैक द अर्थ, नहीं तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा. डेफिनेशन नंबर 1, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन. उसके बाद जनरल. आज मौसम बड़ा सुहावना है, बहुत ही जनरल बातें कर रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट करके आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ द पात्र ऑफ द स्टोरी. इंट्रोडक्शन ऑफ द पात्र ऑफ द स्टोरी. पात्र, आज हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, जो कि मास्टर ब्लास्टर भी कहलाते हैं. सचिन तेंदुलकर ने 100+ सेंचुरी मारे थे, उन्होंने कैप्टेंसी भी की थी, पर कैप्टेंसी में इतना बढ़िया नहीं था. ही वॉज द गाय हु लेफ्ट कैप्टेंसी बिकॉज ही डिडंट वांट टू लीव द हिज बैटिंग स्टाइल इफेक्ट हो जाएगा. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बेटा कि इंट्रोडक्शन के अंदर पात्र कौन है हमारे, हाँ, डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. ये भी इंट्रोडक्शन में. तो जनरल हो गया, डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन. एक और होता है भूमिका बांधना. ये रूल नंबर 4 है, भूमिका बांधना. भूमिका बांधना होता है लाइक मौसम बड़ा सुहावना है, इस काइंड ऑफ अ भूमिका बांधना थिंग. भूमिका बांध दो पहले, है ना. आजकल इंडिया में देख रहे हो भैया क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, राइट. आजकल आप देख रहे हो, न्यूज़ में नहीं आता, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि ये हो रहा है. भूमिका बांध रहे हैं पहले. इट्स लाइक इस्टेब्लिशिंग अ शॉर्ट. मैं थोड़ा व्लॉगिंग कर रहा था बीच में ऐसे टाइम पास के लिए मेरे पर्सनल चैनल पे, तो मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा था. तो उसके अंदर पहले आपको इस्टेब्लिशिंग शॉट बनाना होता है. अगर आप अगर आप देखोगे मूवीज़ के अंदर भी पहले तो आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं कभी कभी. हाँ, अमेजॉन प्राइम में, नेटफ्लिक्स में कोई भी सीरीज है पहले ड्रोन शॉट आता है, मिर्जापुर में देखो ड्रोन शॉट आता है. तो भूमिका बांधना, समझा, भूमिका बांधना बहुत इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन, जनरल, इंट्रोडक्शन, भूमिका बांधना. एक और इंट्रोडक्शन का रूल है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री. बच्चों, जो तुम्हें $1 मिलियन चीज़ बता रहा हूँ ना, बहुत काम आने वाली है, ध्यान से. पात्र का मतलब इज द मेन हीरो, राइट. डेफिनेशन, जनरल, इंट्रोडक्शन ऑफ द पात्र, भूमिका बांधना, हिस्ट्री. भाई ये 5 ही तरह से सेंटेंस शुरू होता है. ये 5 ही तरह से सेंटेंस शुरू होता है. समझ आ गया? ऑल गुड. इंट्रोडक्शन समझ आ गया? कूल, ऑल गुड, ठीक है. अब कौन सी किसके पहले आएगा ये आपको खुद लुकआउट करना है. पर क्रोनोलॉजी नॉर्मल रूल्स, पर क्रोनोलॉजी के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर को इंट्रोड्यूस नहीं किया और क्रोनोलॉजी के चक्कर में आप मर गए. करेंगे, सब करेंगे, रुक जाओ भाई. कंक्लूजन क्या होता है? फुल कंसंट्रेशन बच्चों. कंक्लूजन क्या होता है? एंडिंग, स्टोरी का एंड. फुल कंसंट्रेशन, स्टोरी का एंड या समरी. कोई भी बात करी उसका समरी. दिस सेशन इज रियली ग्रेट, थैंक्स देव. हाँ, सुन लो पहले. एंड करना, समरी करना, या न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया. ठीक है, मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने ऊपर एक सेंटेंस किया था, अभी ये वाला सेंटेंस देख रहे थे हम. कौन सा देख रहे थे? जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द, हाँ, ये देखो. इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, सॉर्टिशन से स्टार्ट किया. ये बिल्कुल सारे रूल्स यहाँ पे लग रहे हैं. ठीक है, रेनेसेंस, भूमिका बांधी, वेनिस और फ्लोरेंस की बात कर रहा है, इसको पहले डिफाइन करना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद हमने सॉर्टिशन पे गए, डेफिनेशन भी कर लिया हमने, है ना, बाय ड्राफ्टिंग अ लॉट. फिर डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है. तो सी के बाद हम बी में गए थे, राइट. सी के बाद डी, फिर उसके बाद हम बढ़ते गए. एंड वाला जो था वो ए था. ए के अंदर हमने डेमोक्रेसी की बात की थी और एंड में हमने कंक्लूज कर लिया था, पर हमने न्यू आइडिया को बात किया था कि भाई डेमोक्रेसी ऐसी होती है. अब डेमोक्रेसी वर्ड वाज नॉट एट ऑल स्पोकन इन द होल थिंग, पर आप लोगों को समझ आ गया कि हम कैसे इसको सेट कर रहे हैं. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, दीज आर सम ऑफ द रूल्स
to understand conclusion. Conclusion could be a new idea as well. 5-second break. Are you guys with me? Is it all good? Are you guys enjoying so far? All good? All good? ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया. All right, boys and girls, the biggest problem in the CAT paper is going to be when you're confused between two options. ठीक है, ध्यान से, full concentration. Number 1, अब पहली बात तो जो लोग दो ऑप्शन के अंदर नहीं आ पाते हो तो तुम तो बड़े ही डोंकी बच्चे हो. डोंकी बच्चे को कैसे इंप्रूव करना है, हमेशा कचरा निकालो करो. कुछ ऑप्शन पेपर सेटर कैसे बनाता है, ठीक है, यहाँ पे नोट करिए. पेपर सेटर ऑप्शंस कैसे बनाता है मैंने आपको बताई हुई है. रिपीट कर देगा, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम रिपीट कर देगा. वर्ड टू वर्ड मैचिंग करेगा, कभी कभी वर्ड प्ले करेगा. ओके, वर्ड प्ले याद रखिए. कभी कभी उल्टा बोलेगा. मैंने बोला कि भैया सैटर्न के रिंग बहुत बढ़िया हैं, उसके अंदर गैसेज हैं. दूसरे में बोलेगा अरे सैटर्न के रिंग के अंदर गैसेज तो हैं पर इतने बढ़िया लाइट नहीं है, उसकी जो लाइट आती है वो एक मिटियोर का बम ब्लास्ट हुआ था, मिटियोर ने अटैक किया था, वो आज तक आग लगी हुई है, वहाँ से उसके चल रहे हैं. समझा? ये ऐसा करके भी एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, थोड़ा ध्यान से. ठीक है, थोड़ा ध्यान से. तो भाई वो ऑपोजिशन कर देगा, एक ऑप्शन में ऑपोजिट बना देगा. ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ऑपोजिट करेगा. कभी कभी एक्सट्रीम ऑप्शनों को ऑप्शन करेगा. मस्ट बी, ये तो होना ही चाहिए. एवरीवन शुड डू दैट, एवरीवन मस्ट बी. ध्यान से, ध्यान से. हाँ हाँ यूसुफ रजाई, हाँ हम करने वाले वो वाला आरसी, एक्सट्रीम आरसी. समझा? एक ऑप्शन, एक ऑप्शन ओ सी होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट सैटर्न और तू साला जुपिटर के रिंग काउंट कर रहा है. जुपिटर में भी ऐसा होता है. अभी जुपिटर कहाँ से आ गया भाई, है ना? थोड़ा ध्यान से. ठीक है, थोड़ा ध्यान से. तो ये ऑप्शंस ऐसे बनती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, आगे वर्ड टू वर्ड में रेपिटेशन ऑफ द सेम. हाई ऑफ प्रोसेस क्या है? पहली बात, जब तू दो ऑप्शन, इंपॉर्टेंट स्टफ स्टार्ट राइट नाउ. पहली बात तो जब तू दो ऑप्शन के अंदर आ गया ना, एक गुड थिंग है, तेरी एक्यूरेसी 25% से बेटा 50% होने वाली है, हो गई है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर राइट इज इंक्रीज टू 25%. यू आर गुड राइट नाउ. नाउ नंबर 1, भावनाएं समझिए. अगर आप भावनाएं नहीं समझ पाएंगे ऑथर की तो आपकी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे. अगर आपने फीलिंग और एक इमोशन ऐड कर दिया, ध्यान से बच्चों, अगर आपने इमोशन ऐड कर दिया वाइल रीडिंग द एंटायर पैसेज, तो आपको भावनाएं समझ आ जाएंगी. एक के अंदर भावनाएं और फीलिंग छुपी होगी, ठीक है, एक ऑप्शन के अंदर, दूसरी ऑप्शन के अंदर नहीं छुपी होगी. ठीक है, आपको करना क्या है, मैं आपको होमवर्क दूंगा. आज से नोट्स बनाने शुरू करो कि ऑथर की भावनाएं क्या हैं. ध्यान से, ऑथर मतलब पेपर सेटर. पेपर सेटर मतलब मॉक सेटर नहीं, तुम्हारा कैट का पेपर सेटर. एक्चुअल जो कैट के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करता हूँ उसके अंदर जो आंसर आते हैं उन पे आर्ग्यू मत किया करो, और अब अगले 7 दिन बैठ के उनको दिमाग के अंदर जहन में डाल लो कि 2017 में ऑथर ऐसे सोच रहा था, 2018 में ऐसे सोच रहा था, 2019 में ऐसा सोचता था, 2020 में ऐसा सोचता था. ऑथर कौन है? कैट का पेपर सेटर, हु कुड बी ए स्टैटिस्टिशियन. इस बार का पेपर सेटर हर्षल लोवेलिकर सर हैं, जो कि आपके बहुत ही प्यारे स्टैटिस्टिशियन हैं. इनका खून अलग होता है. इट्स मच मोर सेफर टू फॉलो द कैट का पेपर सेटर का माइंड सेटअप रादर देन सम रैंडम टॉम डिक एंड हैरी का पेपर सेटर मॉक का. ध्यान से, ठीक है, याद रखिएगा. नंबर 1, हाउ यू केम टू नो दैट पेपर सेटर वो हैं? बेटा उनका प्रोफाइल मैंने पूरा छान मारा है, तुम लोग लेट आए हो अभी. ठीक है, आगे एक आंसर, अभी इंपॉर्टेंट स्टफ, 70% करेक्ट होगा, एक आंसर 30% करेक्ट होगा. ध्यान से, एक आंसर 70% करेक्ट होगा, एक आंसर 30% करेक्ट होगा. ध्यान से बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने कल क्लास रन की थी, मैंने आपको पैराजम्बल्स के अंदर एक चीज़ सिखाई थी भाई, हाफ पेपर इज करेक्ट, हाफ लाइन इज करेक्ट. तुम पहली लाइन पढ़ के तुम बोलोगे भाई 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 ये हाफ लाइन करेक्ट हो गई, और तुम मार्क कर दोगे उसको. ध्यान से, कल करवाया था मैंने. हाफ लाइन कभी स्टार्टिंग में करेक्ट हो सकती है, कभी कभी सेकेंड लाइन करेक्ट हो सकती है. हाफ, समझे हो? कभी कभी हाफ लाइन करेक्ट पहली वाली हो सकती है, कभी कभी दूसरी वाली. ये आपको दिक्कत कर सकता है. ध्यान से. तीसरा, दूसरी ऑप्शन आपको हेल्प करेगी जब भी आप दो ऑप्शंस के अंदर जुड़ गए हो. बेटा एक आंसर हमेशा जनरल होता है, एक आंसर स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक वो आंसर है जो कि इस पैसेज के अकॉर्डिंगली है. देंगे एग्जांपल देंगे. हाँ, स्पेसिफिक वाला वो वाला आंसर है जो कि एकदम स्पेसिफिक है. लाइक फॉर एग्जांपल इस आरसी के अंदर अगर हम बात करें, हमने ये वाला जो आरसी अभी सॉल्व किया है, टीम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पीपल, ट्रांसपेरेंसी. अब देखो, ट्रांसपेरेंसी वाज द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर पैसेज, है ना. ऑथर की भावनाएं समझी. ऑथर चाहता है यार मिलजुल के मत रहो. हाँ, ऑथर चाहता है मिलजुल के सब सही है, पर बता के रहो, है ना. अभी समझ पा रहे हो? इसके अंदर जो हमने पैसेज किया तो पूरा पैसेज के अंदर, नहीं तो पॉज करके एंड में देख लेना, तो भाई पूरे के पूरे हमने बोला ट्रांसपेरेंसी. सो कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करो. ये हम पे भावनाएं आ गई. आयु गाइस विद मी? क्विक चेक, दो ऑप्शन का चेक कर रहे हैं अपन. ठीक है,
अब तुम एक एक्सरसाइज करोगे घर बैठ के, अब तुम एक एक्सरसाइज करोगे घर बैठ के, 3 दिन की एक्सरसाइज करोगे ध्यान से। आज बैठ के जब भी तुम कोई भी मॉक या पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैं तो बोलूँगा अभी मॉक दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे तो भी अच्छी बात है। अगर कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो, पेपर में साइड में तेरी 2 ऑप्शन है ना, दोनों मार्क कर लेना। मतलब सपोज कर ए और डी है तो साइड में लिख लेना मेरे को ए और डी दोनों मार्क करनी है, और तुमने कौन सी चूज़ करी, विच आंसर डिड यू चूज, ओके, एंड राइट वाई डिड यू चूज, और यू चेक इट अप दैट यू चोज दिस आंसर बट पेपर सेटर ने क्या बोला है, मोर देन द मॉक डू दैट इन कैट 2018-17 पेपर। सब चीज़ें आपके डैशबोर्ड पे पड़ी हुई हैं। 2017 पिछले 3 साल का पेपर उठा के वेनेवर पूरा पेपर सॉल्व करना है, कुछ छोड़ना है ही नहीं, और कोशिश करनी है कि 2 ऑप्शन में आने शुरू कर दो, और उसके अंदर ये सब रूल लगाओ, यार ये 70% करेक्ट है, ये 30% करेक्ट है, ये तो जनरल है यार, इसको मैं निकाल दूंगा, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है, अरे यार इसका तो आधा पार्ट करेक्ट था, शिट मैन, अरे इसका तो फर्स्ट वाला पार्ट करेक्ट था, इसका सेकंड वाला। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, वो तेरी खुद बाहर निकल के आ जाएंगी और तेरे को गॉड लेवल फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। बॉयज एंड गर्ल्स, क्विक चेक ऑन हाउ टू डू डिल हाउ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, आपको हेल्प होगा। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो थोड़ा सा एक पैसेज कर लेते हैं, ये वर्बल गॉड, अरे ऐसा वैसा मत बोलो यार, तुम्हें हेल्प होगा। ये 3 दिन करना है, और फिर थैंक यू ना किया ना तुमने जाके, फिर देखना मुझे बहुत मज़ा आएगा ये करना। और मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि तुम देखना आप लोगों को मज़ा आना शुरू होगा, ठीक है यार। एक और आरसी मेरा कराने का मूड तो है बहुत ज़्यादा, समय कम है, पर देख लेते हैं। मैंने सॉल्व किया था बैठ के, तो यार तुम्हें करवा देते हूँ, ठीक है, करवा दूँ थोड़ा सा, करवा दूँ थोड़ा सा, करवा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करवा देते हैं, चलो भाई। अच्छा, पहली बार फुल कंसंट्रेशन बॉयज एंड गर्ल्स, सांस ले लो एक बार, लंबा सा सांस ले लीजिए। सर आज लास्ट क्लास क्यों है आज लास्ट क्लास क्यों है, बिकॉज आज लास्ट क्लास है भाई, बहुत पढ़ा दिया मैंने, 47 ऑड क्लासेस पढ़ाई इस साल में, वो सारा तुम्हारे डैशबोर्ड पे पढ़ा हुआ है, आपको मज़ा आएगा। अच्छा बच्चों, फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, रुक जाओ जरा, रुक जाओ, रुक जाओ, पढ़ना शुरू नहीं करना है अभी, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। Based on the information provided in the passage, we can infer the addition to the water in the ice के settling might have also the small amounts of what, ध्यान से। 2018 है, 2017 का स्लॉट नंबर 1 है, ध्यान से। 4 ऑप्शन है, आंसर मत देना अभी, रुक जाओ, ठीक है, फैक्ट बेस्ड लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अगला, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सेप्ट, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है अपने को, एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फैक्ट बेस्ड आरसी फाड़ देंगे अपन अगर अपने को समझ आ गया तो, ठीक है, एक्सेप्ट। बट सैटर्न की बात कर रहा है, 100 मिलियन की बात कर रहा है, जैसे ऐसा कोई वर्ड आता है ना 100 मिलियन टाइप, तो मेरे को ऐसे लग जाता है अरे पढ़ लूँगा यार, ये तो मैं कर लूँगा। मैंने इधर मुड़ के देखा, ये 200 मिलियन तो यहाँ पे मुझे दिख गया, 100 मिलियन भी कहीं पे दिख जाएगा, अब ये रहा 100 मिलियन भी रहा, मज़ा आ गया, मैं ऐसे कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फ्रेज लीविंग द लॉन्ड्री, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है भाई। द फ्रेज लीविंग द लॉन्ड्री हैंगिंग ऑन अ लाइन डाउनवर्ड फ्रॉम अ स्मोक स्टैक, भाई ये मैं इधर मुड़ के देख रहा हूँ, कहीं पे मुझे दिख रहा है क्या, तुम्हें दिख रहा है, किसी को दिखा 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 दिखा, लीविंग द लॉन्ड्री किसी को दिखा, किसी को दिखा भाई, जल्दी बताओ। सेकंड पैराग्राफ में किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, ठीक है, मुझे तो मिला नहीं, मैं इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। और ये रहा थर्ड पैराग्राफ, अभी तुम गलत बोलते हो मेरे को, हाँ है ना, ये रहा स्मोक स्टैक, है ना, मिल गया मेरे को, बहुत बढ़िया। फिर आगे, यार मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लीविंग द लॉन्ड्री, द डेट प्रोवाइडेड बाय द कैसीनी चैलेंज्ड द अजम्पशन, कोई तो अजम्पशन की बात कर रहा है, न्यू सेलेस्टियल बॉडी कैन बी फॉर्म डिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कैसीनी वर्ड में ढूंढ रहा हूँ, ये मिल गया मेरे को कैसीनी यहाँ पे, भाई ये तो मैं पढ़ लूँगा यार, कहीं और कैसीनी तो नहीं आ रहा ना, एक ऊपर भी कैसीनी वर्ड दिख रहा है, वाह वाह वाह, मेरे को तो बहुत आराम से मिल रहा है, मैं तो फाड़ने वाला हूँ, मुझे लग रहा है पैसेज। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5 भाई, 5 क्वेश्चन का आरसी था। आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज, भाई पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा, तुक्के नहीं मार सकता, मैं उड़ जाऊंगा अगर मैंने पूरा आरसी नहीं किया। हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ द फाइनल स्ट्रक्चर सेलेस्टियल ड्रामा ऑफ सैटर्न के रिंग की बात कर रहा है, सैटर्न के रिंग की बात कर रहा है, और ये भाई पूरा पैसेज सैटर्न के ऊपर है, मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा। अब जो मैंने 2 मिनट लगाए, 1.5 मिनट लगाया, इनफैक्ट 1 मिनट लगाया, 10:08 हुए थे, 10:09 हो गए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ऐसे ही पढ़ोगे और तुम लोग इस पैसेज को करोगे एंड ट्राई टू गेट मी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। स्पीड रीड करो, एक बार स्पीड रीड करो, मैं ये सॉल्व नहीं करवाऊंगा बट स्पीड रीड करो जल्दी फटाफट। Girls, important stuff. I called up, I am Ahmedabad. ध्यान से full concentration सुनिए. I called up Ankita. She's 99.63 and overall 99.23 मेरे ख्याल से, but she's sitting inside I am Ahmedabad, पर verbal में इसका highest था, ठीक है, ध्यान सुनिए। इसने भी एक चीज बोली, ये अमेजिंग बंदी है, शीज अंडर माई मेंटरशिप, आई मीन बहुत प्यारी बंदी है। तो ये ऑनलाइन मीडियम, मैं हमेशा बोलता हूँ ईओएनएसएस पढ़ना है, आई टॉक अबाउट दिस टुवर्ड्स द एंड एज वेल। ईओएनएसएस पढ़ना है, गार्डियन पढ़ना है,
इसके साथ मैं अपने भी टिप्स बता रहा हूँ, ये अंकिता की स्लाइड है, आई कुड हैव गॉट अंकिता बट ठीक है, उसको भी लाख के बात करेंगे। द अटलांटिक भी पढ़ना शुरू कर लेना, ठीक है। स्मिथसोनियन, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मैं गंद नहीं डालना चाहता हूं बिकॉज कैट सिर पे आपके। Atlantic is a newspaper which is more towards the American side. Guardian is a newspaper which is more towards the UK side. आपको UK इंग्लिश के मजे भी लेने हैं और US इंग्लिश के मजे लेने हैं, तो ये दोनों चीजें आपकी सेट हो जाएंगी, एक अटलांटिक और गार्डियन। टिप नंबर 2 फॉर द डे, बॉयज एंड गर्ल्स, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो मैं बोल बोल के थक गया हूं। और जो लोग कर रहे हैं, हिंदू बेटा सब बेकार है, सब कचरा है, हिंदू फिंदू पढ़नी बंद कर दो, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जहां पे कैट की रीडिंग कॉम्पिटिशन आते हैं। हिंदू बहुत अच्छा था, बाद में बात करेंगे। मैं 2018-17 के मेरे वीडियो देखोगे, मैं हिंदू के बारे में बात करता था। अब बीइंग ऑनेस्ट अच्छी अखबार है, बट यार जहां से कैट के आरसी आने वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज का सेशन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। जिन लोगों को इसके भाव नहीं पता है ना आरसी के, मैं पूरा 24 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। ये तुम्हारा कंप्लीट क्वांट है इफ यू जस्ट लीव अलजेब्रा और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। ओके, इफ यू लीव अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इक्वल टू द एंटायर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके भाव समझ लो कितने हैं, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क मिक्स्ड एलिगेशन फंक्शंस, समझ रहे हो, इज इक्वल टू 24 क्वेश्चन ऑफ कैट। समझ रहे हो, 34 में से सिर्फ अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके 8 से 10 सवाल आने वाले, वो निकाल दे। तो भाई आरसी इंपॉर्टेंट है, जितनी थ्योरी बता रहा हूं पढ़ते रहना। रूल नंबर 2 आगे, नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडिथी, अंकिता ने भी बात पूरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डैशबोर्ड का जिनके पास एक्सेस है वो लोग नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडिथी सुन सकते हो। जो लोग सिर्फ 3 दिन के लिए, आपको यूट्यूब पे जितना मिल रहा है वहां से एंजॉय करिए, ठीक है। नो द बेसिक रूल्स, मैं आपको बेसिक रूल जो बता रहा हूं उसको फटाफट 3 दिन में रिवीजन करेंगे, वो आपके जहन के अंदर घुस जाएंगे, मजा आएगा। यार एक टॉपिक टेस्ट देना शुरू कर दो। ओके, नो द बेसिक रूल्स, टॉपिक टेस्ट एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। तो आपको जितने भी टॉपिक टेस्ट हैं वो आपको 30 मिनट्स के लिए करने ही करने हैं, समझा। आपको टॉपिक टेस्ट फॉर एग्जांपल आपका, अगर आपने जैसे अभी आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लें, अगले 10 दिन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देंगे, एक एक टॉपिक टेस्ट कर लो। मैं हमेशा बोलता हूं टिप नंबर 3 बॉयज एंड गर्ल्स, यार कोई यहाँ पे टिप्स लिख दो यार प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, कोई टिप्स लिख दो। 24 मिनट के जो टॉपिक टेस्ट देना है आपको, 48 मिनट का टेस्ट देना है। आपकी स्पीड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुड बी 2 मिनट पर आरसी। ओके, कोई टिप लिखो, प्रतेश या कोई भी पुराना बच्चा, आपको पता टिप्स कैसे लिखनी होती है। टिप नंबर 3 फॉर द डे, 48 मिनट्स में अंदर 48 मिनट्स का 24 क्वेश्चंस और 48 मिनट्स के अंदर हम ऐसे पढ़ाई करेंगे, समझा। 24 मिनट्स और 24 क्वेश्चंस इन 48 मिनट, ये प्रैक्टिस करेंगे। 2 मिनट पर क्वेश्चन आपकी स्पीड होनी चाहिए, नो +1 नो -1। आपके इसके बाद 12 मिनट रह जाएंगे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करिए। नाउ यू कैन गो, आई विल टॉक अबाउट द कैट पेपर स्ट्रेटजी एज वेल, दैट इज माय लास्ट स्लाइड फॉर द डे नंबर 3, वेयर आई टेल यू कि मॉक के अंदर कैसे घुसना है। बड़ी क्विक टिप बताऊं तो आपको टिप नंबर 4 है, कई लोगों को अच्छा लगता है कि पहले आरसी अटैक करेंगे, वो लोग फिगर आउट करते हैं कौन सा आरसी इजी है एंड देन दे मूव टू द either पैराजंबल और पैरासमरी फॉर श्योर। बट व्हेन आई स्पोक टू जागेश गोलवाला कि तूने कैसे किया था, उसका स्ट्रेटजी था वो पहले आरसी कर रहा था, उसके बाद ये अटैक पैरासमरी की क्वेश्चन, बिकॉज पैरासमरी इज ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर देखा जाए तो, राइट। क्योंकि यार क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को आंसर ही तो मार्क करना है, राइट। पर आरसी कितना टाइम देना है, आरसी बेटा सेम बात बताई मैंने, 24 क्वेश्चंस 48 मिनट बेटा, 2 मिनट पर क्वेश्चन। एक आरसी को देख के नहीं आंसर मार्क करने, 2 मिनट पर क्वेश्चन इज द थिंग, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आई एम रिवाइजिंग ऑल द न्यू रूल्स, एवरीथिंग इज बीइंग रिवाइज्ड टुडे बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीथिंग आई एम सेइंग इट अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। उसके बाद नई बातें करेंगे, 2 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है आर्टिस्ट। गुड, कीप आस्किंग एनी क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन इज स्मॉल टुडे, आज फर्स्ट क्लास है। तो 5 मिनट 5 क्वेश्चन का आरसी 10 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, बोरिका यार थोड़ा नेक्स्ट करके स्पेस देके करेगी ना, बड़ा मजा आएगा यार। स्पेस करके कहीं और कॉपी पेस्ट करके करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत। कहाँ है प्रीतेश, मिहिर वगैरह पुराने लोग कहाँ है भाई, टाइप करो, ठीक है। आरसी स्ट्रेटजी, हाँ माय फेवरेट, नरेश गुड बॉय। आरसी स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाई द पैसेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, ये मेरा फेवरेट है। फुल कंसंट्रेशन बच्चों, 500 टच हो गए आज हमारे लॉन्डे। आइडेंटिफाई द पैसेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो वाला पैसेज उठेगा। कंफर्टेबिलिटी कोई वर्ड है क्या, मेरे ख्याल से है नहीं। बीइंग कंफर्टेबल विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट एज पर द टॉपिक। आज मैं आपको 3 आरसी दिखाऊंगा, तुम लोग एक चूज करोगे सबसे इजी वाला कौन सा है। इज अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड। तो आप क्वेश्चंस लेके डिसाइड करोगे कि आरसी कैसा है, ये नहीं करोगे कि ये साइंस बेस्ड है। पिछली बार के कैट के 2019, 17, 18 के पेपर देख लो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरसी लगेगा, तुम मुझे खुद बताना कैसा लगा, और जब मैं उसके क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर बताना कैसा लगा, ठीक है। रीड द पैसेज लाइक अ स्टोरी, मैं हमेशा बोलता हूं आरसी तुम्हारे सामने आ रहा है। हम इंडियन बच्चे क्या, हम सारे इंडियन बच्चे, हम लोग क्या गलती करते हैं, पहला पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं,
क्या बात है, एक मिनट क्विक थांबा, तुम 500 लोग मेरी बात सुन पा रहे हो ना? मतलब चैट ज्यादा ही शांत हो गई है। यस 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 उदय, अच्छा सुन रहे हो, चलो, अरे वाह, यस 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 यस, ओके ओके, गुड 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 गुड, यू आर ऑन ट्रैक, ठीक है, कम ही चैट करो, अच्छा है, गुड गुड गुड, ठीक है, एक्टिव, वेरी गुड। ओके, कमिंग बैक, हम लोग जो पहला पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद दूसरे पैसेज पे जाते हैं, तो तीसरे पैसेज पे आगे घंटा नहीं पता होता ऊपर लिखा क्या हुआ, राइट? पहला पैसेज पढ़ा, उसके बाद आगे गए, उसके बाद तीसरे पैसेज में क्या लिखा है, हमें घंटा नहीं पता भाई ऊपर क्या लिखा होता है। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी एंगेजमेंट नहीं है उस पैसेज के बारे में। अपने आप को एंगेज करना शुरू कर दे। मैं जो टिप बता रहा हूं, टिप नंबर 4 ऑफ द डे, एंगेज इन द पैसेज, रीड पैसेज लाइक अ स्टोरी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर एक चीज याद कर लिया अगर, ठीक है, एक चीज याद कर लिया अगर। मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है भगत सिंह महात्मा गांधी वाला, बट वो छोड़ो, मैं आपको एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब मैं ट्रिप प्लानिंग कर रहा था, तो राहुल इज प्लानिंग अ हॉलीडे। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनो, राहुल इज प्लानिंग अ हॉलीडे बट देयर इज कोरोना वायरस गोइंग ऑन। ओके, तो कोविड-19 का अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। So hotels have to be COVID proof, or hotels have to be sanitized for sure. What are the options Rahul has? Rahul has all the Himachal options because he's in Punjab right now. He's not in Bombay. और पंजाब के आसपास Himachal is the nearest place to go. Dharamshala, which is around 4.5 hours, and Dalhousie, which is also 4.5 hours, are the two options. Rahul is going to choose, I think, Dalhousie. No, Rahul is going to choose Dharamshala over Dalhousie for one simple reason, because it's a dog-friendly place. And Rahul is trying to take his dog as well. Okay, ध्यान से सुनिए, from Shimla, hi, welcome. समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, एक स्टोरी बनाई, Rahul is planning a holiday, उसके बाद फनल अप्रोच किया, एक आरसी ऐसे लिखा होगा, कोविड-19 का ध्यान रखना है अपने को, होटल्स भी देख चेक करना है, हिमाचल करना है क्योंकि पंजाब से दिया, इसको हम बोलते हैं G2S, जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा, आरसी पढ़ते पढ़ते एंजॉयमेंट। ये 3 दिन में तुम्हें ये, यू टू फॉल इन लव विद वर्बल, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, नथिंग एल्स। तुम्हारे नंबर आज आएंगे, कल आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे पक्का, अगर तुमने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो। जनरल टू स्पेसिफिक जाना है अपने को हमेशा ऐसे ही लेके। तो ध्यान रखना कि G2S जा रहा है, अच्छा वाह, ये जनरल बातें कर रहा है, फिर वेरी स्पेसिफिक बातें करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है पैरा जंबल्स के अंदर, ये चीजें आपको याद रखनी है पैरा समरी के अंदर। बच्चों, मैं सारे रूल्स दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, आगे चल रहे हैं। मैक्सिमम टाइम 8 to 10 मिनट्स पर पैसेज। नाउ दिस इज गिवन बाय अंकिता, शी इज एन IIM अहमदाबाद कॉल गेटर, बट मैं इसको थोड़ा रिफाइन करना पड़ूंगा कि 5 क्वेश्चन का आरसी है तो आपको 10 मिनट लगाने हैं। लड़की ने वैसे सही बोला है, 4 क्वेश्चन का आरसी है तो आपको 8 मिनट लगाने हैं। ये आप वाइस वर्सा कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम आरसी करेंगे थोड़ी देर के अंदर, आप लोग प्लान कर सकते हो आपका कैसा है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी। वर्बल स्ट्रेटजी, फॉलो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। बच्चों, ये एक चीज का ध्यान रखना, POE बहुत ही ध्यान से करना। ये मैं कर रहा हूं बात आपको प्राइमरली वर्बल स्ट्रेटजी के लिए जो अंकिता ने बताई है, थोड़ा ध्यान से। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज यूज इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रसन्ना कुमार, यार आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, आई ट्राई, ओके, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। यू कैन सेंड दिस मैसेज टू मी ऑन अ पर्सनल लेवल इफ यू नॉट सेंड दिस टू, अच्छा, यू सेंड दिस टू पर्सनल, अरे गुड बॉय, ठीक है, ग्रेट, आई ट्राई माय बेस्ट, ओके। तो भाई फॉलो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा डेंजर है इंजीनियर्स के लिए। वर्बल इज नॉट अ टेस्ट ऑफ लॉजिक, थोड़ा ध्यान से बच्चों, वर्बल इज नॉट अ टेस्ट ऑफ लॉजिक, वर्बल इज अ प्रोसेस ऑफ वर्बल एबिलिटी। अंग्रेजी, दे गोना टेस्ट योर इंग्लिश। तो you can use the process of कचरा निकालो, where you check out the options which are given there and then you remove the option कि ये तो नहीं हो सकता। But if you're going to be directly coming to this opportunity in OOC नहीं, odd one out options, वहां पे ये वाली स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। odd one out पे elimination option नहीं निकालना। जब भी आप वैसे elimination option निकालना शुरू होगे, आप हमेशा गलत करेंगे। क्या है, पेपर सेटर सीधा आपको 9 नंबर आपको फ्री में नहीं देगा। 9 नंबर इज इक्वल टू द एंटायर टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर, ओके, एंटायर टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। 3 क्वेश्चन से ज्यादा टाइम स्पीड डिस्टेंस के नहीं आते हैं। चलो टाइम एंड वर्क भी लगा लो, 3 ही क्वेश्चन आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के, दोनों के मिला के, समझा? तो भाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगाना है, वहां पे पैराजंबल्स लगाना है। पैराजंबल में मेक द पेयर्स, मेक द कॉम्बोज, दीज आर सम जनरल स्ट्रेटजीज व्हेन वी सॉल्व पैराजंबल। जब उसका काम आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलवेज सॉल्व नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन, टीटा क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने। आई नो सम पीपल हु लीव द टीटा क्वेश्चंस। टिप नंबर 7, टिप नंबर 6 जो भी चल रहा है भाई, ऑलवेज सॉल्व द नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस, वहां पे जाएंगे। जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं भाई, तुम आरसी छोड़ के पहले ये भी कर सकता है। दैट्स अ बैड स्ट्रेटजी बट यू विल फील वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि यार 10 क्वेश्चन है जहां पे नो नेगेटिव मार्किंग है।
I remember Prachodya Das coming and telling me she's 85 percentile cat और I'm Ahmedabad the call फिर convert भी हो गया उसका waiting list रो के convert हुआ वैसे और उसने बंदा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तने I'll keep it for later on कि does it affect percentile we'll talk about that later on इसके आंसर मिक्स है 100% इसका आंसर ट्रू नहीं कई लोग बोलते इफेक्ट करता है कई लोग करते नहीं करता है मेरा क्विक आंसर इज करता है बट विल स्पीक अबाउट दैट लेटर ऑन ठीक है ओके बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज वन थिंग वन मोर क्विक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस okay to all of you guys whenever you are preparing or giving a mock test okay आज verbal strategy boot camp चल रहा है starting कर रहे हैं तुम लोग दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो पहला मैं तो जाके पूरे 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आवांगा ये मेरी स्ट्रेटजी थी देखी जाएगी जो है देखी जाएगी जब पहला टेस्ट देना है अब पूरे के पूरे 34 दे सकते हो उसमें तेरे 20 आते हैं और 14 गलत होते हैं कोई गल नहीं मतलब यू आर बी बीटन अप देयर यू कैन डू दैट उसके बाद तेरे अगर या 15 क्वेश्चन ही किए 15 ही ठीक आते हैं तो एक स्ट्रेटजी वो है दूसरा स्ट्रेटजी है बड़ा ही प्यार मोहब्बत से सिलेक्ट कर ले सर सब नहीं पढ़ूंगा मैं अपना अंग्रेजी ठुका हुआ है आई विल ओनली सॉल्व 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आई विल ओनली सी 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्यार मोहब्बत से सर मैं 40 मिनट से लेके 30 मिनट लगा दूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर और लास्ट वाले मे बी 45 मिनट्स लगा दूंगा ध्यान से सुनिए हाँ स्ट्रेटजी नंबर 2 सर मैं 15 मिनट लगाऊंगा 3 आरसीज के ऊपर ओके फिर उसके ऊपर जब जो लास्ट के जो 15 मिनट रह गए हैं दोस 15 मिनट आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग एंड आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग ऑन दोस एंड वाले टीटा क्वेश्चन दिस कुड बी स्ट्रेटजी नंबर 2 बॉयज एंड गर्ल्स वट एवर वर्क्स फॉर यू बीइंग ऑनेस्ट दिस इज अ फुद्दू स्ट्रेटजी इससे आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे इससे आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे इफ यू आस्क मी in verbal if you know the rules which we're going to be covering in the next 3 days if you know the rules you revise enough you can go with the entire strategy of going into detail and picking up the entire 34 questions or hold on उस दिन 34 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आने उस दिन 34 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आना है उस दिन आपको बीच में और फिर धीरे धीरे कम करो अरे यार आरसी ज्यादा सॉल्व कर दी गलती होगी वापस आ गया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज फ्रॉम अ लो नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू more number of attempts but it's very easy to come from more number of attempts to the lower number of attempts are you guys with me तो जो लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हो जो करना है घर पे करो और ऐसे ही पढ़ाई करो आपको बिल्कुल वापस आना बहुत आसान है तो इन शॉर्ट आपको मैंने बता दिया 48 मिनट्स पे हैं देखो अटेम्प्ट तो ज्यादा हो ही गए 48 मिनट पे आरसी करना बंद कर देंगे और आरसी के बाद पैराजंबल पे जाएंगे और 10 क्वेश्चन अपने को नो नेगेटिव मार्किंग है वो तो करना ही कर समझ गए ओके एक और टिप कोई आरसी छोड़ना नहीं होता है कैट में सच्ची बताऊं तो जो टॉपर लोग हैं जिनको 99.99 लेके आना है कोई आरसी छोड़ना नहीं होता आई हैव नेवर सीन अ गाय कमिंग एंड टेलिंग मी सर मैंने आरसी छोड़ दिया आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा ऐसा जो कि जिस बच्चा जो कि थोड़ा वैलिड पढ़ा हुआ है थोड़ा सा जिसने मेरी बातें सुनी हुई है बिना आरसी पढ़े हम एक क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं आज ठीक है मुश्किल आरसी है तो थोड़ा टाइम उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं क्विक 30 सेकंड ब्रेक आर यू गाइस विद मी 9:37 बाय वॉच ऑल गुड इज इट ऑल गुड Is it all good? Are you guys enjoying? All good? Yes, yes, yes. All good. All the first timers as well. All good. Speed ठीक है? Crazy. Okay. Speed ठीक है भाई? Speed ठीक है ना? चलो भाई. Okay. All right. All right. All good. Okay guys. ठीक है. मेरी स्लाइड के ऊपर थोड़े से वोकैबुलरी के वर्ड लेके आया था मैंने टीम को बोला था कि मेरे को थोड़े से वोकैबुलरी के वर्ड और दे दो पर मैं वोकैबुलरी के वर्ड्स आज वो स्किप कर लेता हूं और मैं थोड़े एक आरसी करवाना चाहता हूं बिकॉज आरसी के लिए हमारा एक दिन है इसके लिए पहले आरसी पे ध्यान देंगे टाइम बचेगा तो हम टुवर्ड्स द एंड वो 4 के 4 आरसी 4-5 वर्ड है नहीं तो अपना इंक्रीज पेस अंकित कुमार दिस इज गोइंग विद द पेस इससे तेज जाएंगे कि ऊपर से उड़ना शुरू हो जाएगा ठीक है डोंट वरी अबाउट इट ओके लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द आरसी इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड पिछले 3-4 साल के मैंने कैट के आरसीज देखे हैं पेपर कैसे आ रहा है एक लॉन्ग पैसेज लॉन्ग पैसेज लॉन्ग पैसेज 3 लॉन्ग पैसेज आ रहे हैं 3 शॉर्ट पैसेज आ रहे हैं ओके 3 लॉन्ग पैसेज आ रहे हैं 3 शॉर्ट पैसेज आ रहे हैं ये सब आपको ना मजा आएगा जब आपके सामने पैसेजेस आएंगे और आप रिलेट करना शुरू करो एक मॉडरेट विच इज फैक्चुअल विच इज वेरी इजी एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट एक सुपर डिफिकल्ट बेस्ड ऑन लिटरेचर बेस्ड मजेदार एकदम मतलब भयंकर लॉन्ग पैसेज मतलब 500 वर्ड के ऊपर जा सकता है 500 के ऊपर वर्ड नहीं जाता मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिजनेस इकोनॉमी का समटाइम्स डिफिकल्ट शॉर्ट पैसेज मे बी मोर डिफिकल्ट देन द टू यूजुअली ऑन द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक तो यार एक पैसेज एब्स्ट्रैक्ट पे जाता है बट एक अच्छी बात पता है क्या है
अगर ये 6 आरसी आ रहे ना, कभी कभी ऐसा भी होता है पैसेज इतना लंबा था पर एंड में जब क्वेश्चन देखे तो 4। टिप नंबर 4, टिप नंबर 7 जो भी चल रहा है, रीड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, रीड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि उसके पीछे 4 क्वेश्चन है, क्या पता हमें शॉर्ट आरसी करने में 4 क्वेश्चंस का आरसी था एंड वी डिड अ ब्लंडर, वी डिड अ ब्लंडर। कई बार ऐसा हुआ है बिकॉज टोटल 24 क्वेश्चन ही आने हैं यार, 2 क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आगे, बाकी कहीं पे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस एंड माइनस, समझा? ऐसा हो सकता है, 3 वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कई जगह लास्ट ईयर अगर हम बात करें मोरलेस एवरीथिंग वाज अराउंड 4 क्वेश्चन ईच, तो ये आप देख लीजिएगा बच्चों। एक टॉपिक मैं दोबारा बता रहा हूं, रिच वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। हर बार एक ना एक पैसेज के अंदर एक ना एक वर्ड डायरेक्टली पूछा जाता है, उस पर भी अपन ध्यान देंगे, ठीक है? 3 मेजर चीजें जो कि कैट के अंदर आती है, मैं हमेशा बोलता हूं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, फिलॉसफी। थोड़ा सा चेंज, ह्यूमैनिटीज के साथ एक और ऐड करो, नेचर। मैंने आज शाम को यूट्यूब वीडियो में बताया था नेचर। डार्विन थ्योरी, जहां पे आप नेचुरल साइंस देखेंगे, डार्विन थ्योरी का टॉपिक टीवी में, मतलब आपको थोड़ा सा जहां पे घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली दिख रहा है वो वाला टॉपिक हमेशा कैट के अंदर आता है। इसके अंदर एक और ऐड करिए, ह्यूमैनिटीज एंड फिलॉसफी आर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, ह्यूमैनिटीज मोर ऑफ पीपल। तो आप लोग क्या करो, गूगल में डालना इॉन एसेज में जाके ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, फिलॉसफी और नेचुरल साइंस के जितने आरसी तुम्हारे दिमाग में आते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये वाली इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। प्रखर जैन यूएस पॉलिटिक्स वगैरह भूल जाओ बेटा, वो एक आधा आरसी आया हुआ है बट वो अपन कर लेंगे। वैसे पॉलिटिक्स बेस्ड आरसी बहुत पहले आते थे, अभी आने थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है? पहले बहुत आते थे, अभी आने कम हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री पढ़ सकते हो, बिल्कुल फिलॉसफी बेस्ड आरसी में आपको फायदा होगा। एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अगेन एंथ्रोप व्हिच इज ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज इज नथिंग बट एंथ्रोपोलॉजी, समझ गया? डार्विन थ्योरी, भाई क्विक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस, डार्विन थ्योरी पढ़ लेना यार, पता नहीं कैट को बहुत ही पसंद है, शायद इस बार 3-4 बार डार्विन थ्योरी आ सकता है। पॉइंट नंबर 6 फॉर द डे। पॉइंट नंबर 8 क्या चल रहा है भाई? पॉइंट नंबर 8 डार्विन थ्योरी, कैट लव्स डार्विन थ्योरी, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स मूव टू द स्टाइल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, सीधा आओ भाई कैट की आरसी सॉल्व करने दो। बेटा जब तक ये तेरे जहन में ये सब चीजें नहीं आएंगी ना, जब तक तू आरसी पढ़ना शुरू नहीं करेगा ना, आपको मजा ही नहीं आएगा। जब तक तू आरसी पढ़ना शुरू नहीं करेगा ना, तेरे को मजा नहीं आएगा। जब तक तेरे को पता नहीं होगा कि दिस ऑथर इज गिविंग अ नरेशन, दिस ऑथर, ध्यान से, दिस ऑथर इज गिविंग अ नरेशन, ही इज टेलिंग यू अ स्टोरी राइटिंग। ओके, दिस इज ही इज टेलिंग यू अ स्टोरी राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन। Author is talking about one place and is explaining about that place. Say for example, continuing my example, इस पे थोड़ा बताइए क्या कर रहे हो अभिनव पाली बेटा, तो इधर उधर के कुछ लिख रहा है, ऐसे एक्स्ट्रा फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं, जो क्वेश्चन है बेटा वही लिखेगा तो मजा आएगा, ठीक है? ओके, नरेटिव डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा? कोई भी एक चीज को, फॉर एग्जाम्पल लेट मी फ्लॉन्ट माई माइक, सो आई हैव गॉट दिस माइक व्हिच इज ब्लैक इन कलर, इट्स ब्लू रिटन देयर, whenever I press the the mute button ready to flicker itself, right? तो यार उसके ऊपर एक वॉल्यूम बटन है और पीछे एक गेन बटन है। I am trying to describe my mic. I am trying to describe. Author could be trying to describe a locality, a situation. Like क्वेश्चन आता था बचपन में, याद है? Describe amoeba, हाँ? Describe the various parts of paramecium, याद आ रहा है? So descriptive. These things will help you when you're jumping. Sir, your teaching is awesome. Thanks, Anirban. ऐसे मैसेज ग्रुप में लिख दिया करो, प्राइवेटली मत भेजा करो। ओके, फैक्चुअल, एक्सपोजिटरी, इन्फॉर्मेटरी, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑथर इज टॉकिंग अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड। ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, लाइक आई वाज गिविंग इंफॉर्मेशन, यू नो, मुझे दार्जिलिंग जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, फलाना जाना है, ढमकाना है। दिस फालतू इंफॉर्मेशन व्हिच यू डोंट नीड इज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई। आज के बाद जब भी 2 चीजों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जो हमारे प्रणब मुखर्जी करवाते हैं, ध्यान से, डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन, आर्चिस, आई विल रिप्लाई टू दैट। जहां भी दो जगहों का आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहा है, ठीक है? आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब मैं बात कर रहा हूं भैया, वर्बल पढ़ो। लाइक आज मैं मारने वाला हूं, आज मैं बोलने वाला हूं सुधांशु सर कुछ भी हो जाए, अगले 3 दिन मेरे बच्चों को अपन फाड़ के अपन एडवांस्ड वोकैबुलरी पढ़ने वाले, इनको घर पे बोल दे वोकैबुलरी पढ़ो, ठीक है? पर सुधांशु से नहीं सर 3 दिन गैप हो जाएगा, मुझे थोड़ा पॉइंट भी पढ़ाना है। सुधांशु सर हमारे आई एम लखनऊ वाले, है ना, अमेजिंग बंदा है, तो बोल सकते हैं। You can have an argument. Whenever there is any reading comprehension in which there is an argument, in which there are 2 things,
ओके, इन विच एक पहलू की बात करी है और दो पहलू की बात करी है. टाइम्स ऑफ इंडिया में देयर यूज्ड टू बी एन आर्टिकल कॉल्ड एज व्यू एंड काउंटर व्यू, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट. या व्यू एंड काउंटर व्यू, वो भी बहुत ही अमेजिंग है. ठीक है, सुधांशु सर ओपी, ठीक है. ओके, एनालिटिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों कैट के अंदर पहले 3 टाइप्स काफी कम आते हैं, ये बचकांड है, अभी इतने आने शुरू नहीं हुए. 2005 तक कैट तक डिस्क्रिप्टिव आता था, कार्बन को लेके आपने बात करनी शुरू कर दी. ठीक है, एक कार्बन बताना शुरू कर दिया. आगे एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल इज वेर इज ट्राइंग टू एनालाइज अ पर्टिकुलर सिचुएशन. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन एनालाइज अ सिचुएशन वेयर वी टॉक अबाउट द कोविड-19 केसेस इन इंडिया, और कोई बोल रहा है भाई नवंबर में पीक जाएगा और नवंबर में कैट भी है, और यहाँ पे हमारे कन्वीनर साहब बोल रहे हैं कि भैया ये तो कैसे हो पाएगा, तो भाई गड़बड़ हो सकती है. यहाँ तो नवंबर 29 को कैट भी है, नवंबर 29 दिस कुड बी एनालिटिकल. समझा? अच्छा बच्चों, एनालिटिकल के अंदर थोड़ा सा और टाइप्स भी होते हैं. यार एक मिनट, ये ना सब टोन्स ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है. हाँ, दीज आर ऑल्सो द टोन्स ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रिसर्च बेस्ड आरसी भी आता है. इफ द ऑथर इज पिकिंग अप समथिंग कॉल्ड एज रिसर्च बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एंड इज पिकिंग अप दीज, और IIM अहमदाबाद में रिसर्च करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, देन इट कॉल्स रिसर्च बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. स्पेलिंग गलत कर रहा हूं मैं, बट ठीक है. स्टैट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकते हैं. ठीक है, रजत राउत विल स्पीक अबाउट दैट. लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट. फालतू बातें इधर उधर की जिनका सिर पैर नहीं होता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट. ऑथर एक किसी भी चीज को लेके, लाइक GDPI के अंदर भी आते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नॉर्मली tone of the author is never an abstract, but the topic which is picked up is abstract. इसके अलावा और भी बहुत सारी टोन्स होती हैं, टोपोलॉजी वाला बोल सकते हो. हाँ, एक और बात सुनिए, और भी टोन्स हो सकती हैं. आई हैव कवर्ड दिस टोन्स लेटर ऑन, बट जब भी टोन वाला क्वेश्चन कैट के अंदर आता है, वन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल. टोन इज क्रिटिकल. अदर टोन इज कॉल्ड एज सरकास्टिक. यू नो, अदर टोन इज कॉल्ड एज सरकास्टिक. फिर एक 3-4 और टोन इकट्ठा देता है पेपर सेटअप. अब पेपर में देखना इकट्ठे आएंगे अगर आएंगी तो. ठीक है, आई टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट. रेड पजामाज ऑन द, सॉरी, पिंक पजामाज ऑन द रेड फोर्ट. यू नो, जब हमारी सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, सोनिया गांधी थोड़े दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थी, फिर मनमोहन सिंह ने उन्होंने रिप्लेस कर दिया, राइट? दैट वाज द टाइम. सो दैट वाज द टॉपिक व्हिच यूज्ड टू कम दैट टाइम. इट कुड बी एनीथिंग, रेड और ब्लू, पिंक और ब्लू. ही इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एज, you know, this is actually called abstract, very like abstract painting, where the author is sitting and letting his mind wander the way he want. उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. टोन में एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता. ये 3 चीजें हमेशा कैट के अंदर टोन्स में आती हैं. जब भी कैट के अंदर आया, एक ना एक ऑप्शन तो क्रिटिकल, सरकास्टिक और सिनिकल रहती ही रहती है. सिटायरिकल भी होता है. सिटायरिकल के अंदर थोड़ा सा मस्ती मजाक होता है. बच्चों थोड़ा सा फर्क है, मैं फटाफट समझा देता हूं आपको. मुझे आरसी सॉल्व करना है, समय हो चुका है 9:46. ठीक है ठीक है ठीक है, पर फटाफट सुनो. क्रिटिकल, कोई भी चीज को आप क्रिटिकल रिमार्क देते हो बच्चों, पॉजिटिव भी होता है क्रिटिकल और नेगेटिव भी होता है. क्रिटिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, क्रिटिकल नेगेटिव भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टेलिंग मी टू गो स्लो, इट कुड बी क्रिटिकल रिमार्क. इफ यू टेलिंग मी टू गो फास्ट, इट कुड बी क्रिटिकल रिमार्क. बोथ आर इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, इट्स अ क्रिटिकल रिमार्क. नंबर 1, sarcastic. Okay, sarcastic is if you tell me something and we're all laughing over it, it's called as sarcasm. Cynical, spelling गलत हो गया मेरे से, but ठीक है. Cynical क्या होता है? Doubtful. अच्छा, मेरा फेवरेट एग्जांपल मैंने बहुत पहले करवाया हुआ है. Rahul said 80% of the cat paper is going to be from the Cat King e-books. और ये सिर्फ पढ़ाने के लिए है, ध्यान से. Rahul said 80%, बहुत पहले करवाया था मैंने. 80% of the cat paper is going to be from the Cat King books. ओके, ध्यान से. अब मुझे इसका बताओ, सिनिकल बंदा इसको कैसे देगा? बिल्कुल, विजय ने सही बोला. कौन से राहुल? वेरी गुड. और कोई? सिनिकल. ध्यान से मारना अगर मेरी मारना चाह रहे हो, यूट्यूब नहीं है ये. ठीक है, ओके. रियली जूही, बहुत जनरल मार्क, बहुत बढ़िया. अरे जय ने गेस कर लिया यार. यहां पे ना 80% ठीक है. ध्यान से बात सुनिए. क्रिटिकल आदमी बोलेगा सर 80%. वेरी गुड. ये 80% कौन से हैं? क्या क्या टॉपिक बताया आपने? इसमें वर्बल की बात कर रहे हो क्या? इसमें क्वांट की बात कर रहे हो क्या? इसमें DILR की बात कर रहे हो क्या? ई बुक्स कहां पे पड़ी हुई हैं? आर यू श्योर अबाउट दोस ई बुक्स? आर यू गाइस विद मी? जबकि सिनिकल बंदा बोलेगा, वेरी गुड. सिनिकल बंदा बोलेगा इसके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं हो रही भैया. जो लोग मेरे सेशन ध्यान से सुन रहे हो उनको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है. सिनिकल बंदा अपने दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं लेगा और बोलेगा सर बाकी 20% कहां है?
मैं बोल रहा हूँ बेटा 80%, सर बाकी 20% बताओ. Cynical guy is always doubting the given fact, he is not understanding the fact. अगर आप critical के अंदर 80% की मारोगे तो भाई 80% की मारना is more of critical. Are you guys with me? 80% की मारना is more of critical and 20% को पूछना is called as doubtful or cynical. Okay, quick check guys, 5 seconds break. Are you guys with me? All good. Are you guys with me? Are you guys enjoying? All speed good. All speed good. All good. All the first timers. Are you having fun? All good. All right. Okay. Okay, guys. Lovely, lovely, lovely. Skeptical and cynical are so far so good. Beautiful, beautiful. ठीक है भाई. हाय रब्बा, मेरे को एक आरसी कराना ही कराना है आज. मैं स्पीड और बढ़ा रहा हूँ. ठीक है. सर डिफरेंस विदाउट डिस्क्राइब और इन्फॉर्मेशन का. डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन काफी सिमिलर ही है बाय द वे. इन्फॉर्मेशन कुड बी मेनी थिंग, डिस्क्राइब इज ऑलवेज वन टॉपिक. ठीक है. सटायर इज सिमिलर टू द सरकाजम. गुंजन, सटायर इज सिमिलर टू द सरकाजम. ओके. डाउटिंग चैलेंजिंग फैक्ट इज सिनिकल. डाउटिंग क्रिटिकल है. ठीक है. डाउटिंग इज क्रिटिकल. डाइडैक्टिक इज टीचिंग वेयर ऑथर इज ट्राइंग टू टीच. भाई इतना कर ले, यही है तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समझा. ऑथर इज ट्राइंग टू टीच इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड. I'll give you a proper one pager about the tone of the reading comprehension. Mihir या anybody from Cat King is joined in. Get in touch with the team और एक slide जो पूरा का पूरा है वो आपके WhatsApp ग्रुप में आपको आ जाएगा टोन्स के बारे में. ठीक है. निश्चिंत रहिए बच्चों. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फुल कंसंट्रेशन बच्चों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वाज गेम चेंजर. I still remember one person. या शिवानी सेन. One person called Nikhil Gawade, last year 99.73. He told me, sir, one of the biggest things of attending the workshops, he was IIT Bombay, then he cracked IIM Bangalore, but he left it, went to London Business School, was these 3 things. आज के बाद जब भी कैट का पेपर तेरे सामने आ रहा है बेटा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. या आशीष will speak about that, not today. Okay? Inference, fact based, standard. ओके. तीसरे तरह की क्वेश्चन स्टैंडर्ड. समझा. जैसे ही आरसी आ रहा है ना उसके सामने मार्क कर देगा आई कौन सा है, एफ कौन सा है. बेटा आप निश्चिंत रहिए. नरेश बेटा चौड़ मत हो जाओ. कैट किंग की टीम आपको सब जगह पे डिस्कशन मत करो, आपको भेज देंगे. चिल करो बेटा, रिलैक्स करो. बोल दिया आपको, हो जाए. ठीक है. चलिए. ओके ओके ठीक है. ओके. या वेब इज गेटिंग रिकॉर्डेड. ओके आगे चलते हैं. आगे चलते बच्चों. ये क्वेश्चंस मेन आइडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टोन ऑफ पैसेज, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, पैराफ्रेज एंड गिवन लाइन बेस्ड. ओके. पैराफ्रेज द गिवन लाइन बेस्ड. These are the things which is gonna be make you super duper smart and gonna make you excel. जब भी तुम कैट के अंदर आरसी पे अटैक कर रहे हो, यार इस क्वेश्चंस पे ध्यान देना. आज मैं आपका तुम्हारी वो तीसरी आंख खोल रहा हूं. हाँ, दिमाग की तीसरी आंख खोल रहा हूं. इसको प्रैक्टिस करो बैठ के. अगले 3 दिन 4 दिन इनफैक्ट 10 दिन, ये 3 दिन वर्कशॉप का मजा आपको तब आएगा अगर आप 10 दिन मेरी बातें सुनोगे. ठीक है. अगले 10 दिन जब भी कोई आरसी कर रहे हो दिमाग के अंदर ब्रेक कर लेना कि यार ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन कौन सा है, यार ये तो मेन आइडिया पूछ रहा है, ये तो सेंट्रल थीम पूछ रहा है. एंड मेक इट योर एक्सेलेंस थिंग. मेरे को सर दे दो मेन आइडिया क्वेश्चन, मैं निकाल लेगा. समझा. मेरे को थीम वाला क्वेश्चन दे दो, मैं निकाल लेगा. फिर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वही होता है वेयर ऑथर 2 पक्ष लेता है. लाइक मेरा फेवरेट एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मैंने आपको वो अपना ट्रैवल का एग्जांपल बताया. राइट. ट्रैवल का एग्जांपल था राहुल सर इज प्लानिंग अ हॉलिडे एंड ही इज गोना गो टू धर्मशाला, ही इज गोना गो टू हिमाचल. थोड़ा पास है, 4.5 घंटे धर्मशाला है, डलहौजी है. उन दोनों में से आई थिंक धर्मशाला चूज करेंगे बिकॉज वो डॉग फ्रेंडली है और अपने डॉग को भी साथ लेके जाएंगे. समझा. नाउ दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम पिकिंग अप वन प्लेस एंड आई एम डिस्क्राइबिंग द फ्लो देयर. नंबर 1. सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन कुड बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो हम ब्लॉकचेन में पढ़ते हैं. जिन्होंने एंगेज 7x सर्टिफिकेट किया है, मैंने एक एग्जांपल दिया था डायमंड का. हाँ, डायमंड का एग्जांपल दिया था बच्चों. वो डायमंड क्या होता है. एक डायमंड आता है साउथ अफ्रीका की माइन से, वो फिर डायमंड दुबई में जाता है. वो दुबई में जाने के बाद उस डायमंड के ऊपर हम वर्क करते हैं. फिर वो बॉम्बे में लैंड होता है, बॉम्बे से वो गुजरात जाता है, फिर वहां जाके दिल्ली की मार्केट में आता है और दिल्ली की मार्केट से पंजाब की मार्केट में आता है और फिर मेरी मम्मी जाके डायमंड खरीदती है. समझा. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एंटायर प्रोसेस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन. मैं ऐसे गरीब लेवल पे समझा रहा हूं. इट्स गोना बी वेरी गुड. ठीक है. आराम से बेटा योगेश जुड़े रहो, बस पढ़ते रहो. समझा. तो यार तेरी स्पीड अपने आप हो जाए. क्रोनोलॉजी समझिए. तो तुझे क्या करना है, देखो
किसी ने क्वेश्चन पूछा सर स्पीड नहीं बढ़ रही, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? बच्चों तेरी स्पीड बढ़ेगी जब ये सब चीजें तू अटैक करेगा आरसी के पहले। इसको बैठ के जो मैं आज बातें बता रहा हूँ 4 बार बैठ के पेन से नोट कर, जब तक तेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए दैट आई एम गोइंग टू बी लुकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। समझा? टोन ऑफ द पैसेज क्या है, आई एम गोइंग टू बी लुकिंग इन द टोन ऑफ द पैसेज। राइटिंग बेस्ड क्या है, ऑथर का प्रोफेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी आंख खुल रही है, वेरी गुड। वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, और पैराफ्रेज द गिवन लाइन, मतलब तुम्हारा होना चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर स्टैंडर्ड सवाल, सर मेरे को पैराफ्रेज क्वेश्चन दे दो एंड आई विल बी गुड टू गो। ठीक है? हाउ टू टेल ऑथर प्रोफेशन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वी जंपिंग इनटू द रियल कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ पैराफ्रेज? बिल्कुल जय, विल स्पीक अबाउट दैट। ऑथर का प्रोफेशन क्या है? क्या ऑथर डॉक्टर है? क्या ऑथर टीचर है? क्या ऑथर प्रोफेशनल है? क्या ऑथर एक स्टैटिस्टिशियन है? ऑथर के खून में क्या है? वो आरसी पढ़ के आपको समझ आएगा कि ऑथर क्या है, क्या वो पोएट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा? अगर वो साइंस बेस्ड स्टफ है, अगर वो आपस के अंदर 2-3 चीजों के साथ खेल रहा है, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। तो बच्चों, तुम्हारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ अटैकिंग द क्वेश्चन हैज टू बी फैक्ट बेस्ड, नंबर 1. Number 2 has to be standard questions and number 3 have to be inference questions. In short बच्चों, कैट के अंदर 8 क्वेश्चन ये आने वाले हैं, 8 क्वेश्चन ये आने वाले हैं, 8 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। समझा? तो आज मैंने आपकी तीसरी आंख खोल दी है, अब जब भी प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर करेंगे। समझा? और ये सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, लंबी सांस ले लीजिए। क्या 2018 का रीडिंग कॉम्पिटिशन आपके सामने आने वाला है? ऑल गुड, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। 9:55 हुए हैं, 10:15 बजे तक क्लास चलेगी। मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं पहले ही, उसके बाद सुधांशु सर का क्लास है, मेरे को पता है, बट ठीक है, आज वर्कशॉप है तो आज अपन 20 मिनट मेरे को चाहिए एक आरसी करने के लिए। ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है, ओके गाइस, फुल कंसंट्रेशन। सारी थ्योरी मैंने बता दी है आपको, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, टेंशन मत लेना, बस आराम से कंसंट्रेशन के साथ जुड़े रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे सामने क्या 2018 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टू नेशनल वॉर म्यूजियम। ध्यान सुनिए, वॉर म्यूजियम की बात हो रही है। बिटवीन द ओल्ड इंपीरियलिस्ट मेमोरियल एंड द प्रपोज्ड नेशनलिस्ट इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अरे भाई, तो मेरा एग्जांपल है सेकंड वर्ल्ड वॉर, भगत सिंह वाला। इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इंडियाज गवर्नमेंट कंसेप्शन ऑफ द वॉर, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ध्यान से गाइस, फुल कंसंट्रेशन। फर्स्ट लाइन ऑफ आरसी, Indian government's conception of the war memorial was not merely absent-minded, rather it acutely reflected both the academic history and popular. ठीक है, नीचे, even at the time it is recognized the largest volunteer force in the war. Volunteer force, बड़े भैया बहुत ही मजा आया था। Volunteering मतलब जिसको जिसको आना है, इंडिया के अंदर सारे पंजाबी उठ के चले गए थे मरने के लिए। सच्ची बता रहा हूँ, सारे पंजाबी उठ के चले गए थे मरने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चलो चलो बाहर जाएंगे, मर जाएंगे वहां पे। सीरियसली, वन ऑफ द बिगेस्ट। India's material financial contribution to the war was equally significant. इंडिया मटेरियल, अपन ने मटेरियल भी दिए। आगे, अदर वॉर टाइम डेवलपमेंट पॉइंटेड डायरेक्शन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, रिवर्सल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटेन। कुछ तो फाइनेंस रिलेशनशिप की बात कर रहा है। आगे लास्ट लाइन, अब मैंने क्या कर रहा हूं, मेरे को समझ आनी शुरू हो गई है तो मैं स्पीड से लास्ट लाइनें पढ़नी बंद कर रहा हूं, मैं पैसेज समझ रहा हूं। इंडियंस साइंड अप टू द सर्व ऑन द वॉर होम फ्रंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ओके, और ठीक है, क्यों किया था उन्होंने, उसके रीजंस दिए हुए। बच्चों एक बात याद रखिए, इसके बाद वैरायटी ऑफ रीजंस आने वाले हैं, तो जब मैं आरसीएस के अंदर जाऊंगा तो उसके अंदर जाके वैरायटी ऑफ रीजंस आएंगे। आगे 70 years ऑन द टाइम इज इंडिया, लास्ट पैराग्राफ की ना 2 लाइन पढ़ लिया करो, लास्ट वाली लाइन की कुछ गड़बड़ हो सकती है। 70 years ऑन, इट इज द टाइम दैट इंडिया एंगेज विद कॉम्प्लेक्स लीगेसीज ऑफ द सेल्ट वर्ल्ड। 70 साल हो चुके हैं आज। ब्रिंगिंग द वॉर इनटू एम्बिट ऑफ अ न्यू नेशनल मेमोरियल। अच्छा, कुछ तो न्यू नेशनल मेमोरियल वुड बी अ फिटिंग, इफ नॉट ओवरव्यू, recognition that is India's war. So they are trying to make some national memorial. Okay, national memorial मतलब म्यूजियम टाइप की बात कर रहा है। बच्चों मैंने ये आरसी थोड़ा सा समझ लिया है, but boys and girls, there are 2 techniques to attack reading comprehensions. In the next 3 days, I want to attack one of them. Okay, first of all, reading the full reading comprehension is fuddu. That's a bullshit technique. I spent about 45 seconds or 1 minute. This is a new technique. First time I'm talking about that. This is not my favorite technique, but I'm telling it since it's a workshop, everybody should know. Some people are working on this, some people are working on that, whatever works for you. Number 1, this is a technique where you're trying to grasp the reading comprehension by reading first few lines. This is one technique. Or you can just pick up Indian government की बात कर रहा है, conception of the war memorial की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, and you can just keep on going. And
you can more focus on the questions. My technique is questions. I will not read the reading comprehension at all. I'll only read. Technique number 2. Technique number 1 is this. Technique number 2 is my technique. अच्छा, सिंस एक ही क्लास है हमारे पास आरसी का, आज कई लोग दोबारा आरसी के बारे में बात नहीं करने वाले मेरे लिए, इसमें सब बता रहा हूं। एक और बात, ये भी रॉन्ग टेक्निक है, इसके पहले एक और स्टेप बैक करना है और आपको सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने हैं। आपको सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने हैं, कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और अपनी नोटबुक के अंदर सामने बैठ के लिखने हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं। वी विल नॉट अटैक द आरसी, इतना बड़ा आरसी, और तुम लोगों ने अगर आगे नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, तो ऐसा हो सकता है कैट पेपर के अंदर 2 ही सवाल थे भाई, समझा? तो तुम मर गए बेटा, यू हैव लॉस्ट द बैटल, यू आर नेवर गोना रीच आईएमएम। सो रूल नंबर 1 फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हाइल सॉल्विंग, ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, वर्थ इट स्पेंडिंग 10 मिनट्स फॉर श्योर। आर यू गाइस विद मी? क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अब क्वेश्चंस देख के हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फ्रेज मूड म्यूजिक यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ टू इंडिकेट द सेकंड वर्ल्ड वॉर इज व्यूड एज व्हाट? ओके, मूड म्यूजिक की बात कर रहा है, कुछ तो मूड म्यूजिक की बात कर रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं है इसका मतलब क्या होता है, बट विल कम बैक टू दिस। आई डोंट नीड योर आंसर्स, होल्ड ऑन बच्चों, we are not here to get the answer, we are here to understand how to solve the reading comprehension. Question number 1, the author of the following except मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। Next one, question number 3, author claims that omitting the mention of Indians who served in the World War new national memorial is, the author claims omitting the mention of the names। अच्छा, omitting मतलब निकालना, Indians who served the second world war from the new war is, कि भाई उनके नाम क्यों निकाल दिए वर्ल्ड वॉर के बंदा, is the reflection of the academic and popular view of India's role, कि भाई वो रिफ्लेक्शन है कि इंडिया का जो अकेडमिक मतलब थ्योरी वाला रोल इज एप्रोप्रिएट एज द नेम्स कैन ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द इंडिया गेट मेमोरियल। अरे भाई बहुत ही एप्रोप्रिएट है, ये थोड़ा रूड नहीं हो गया? पॉइंट नंबर 2 थोड़ा रूड नहीं हो गया भाई? देख पा रहे हो भाई, आंसर्स मत दो नरेश बेटा, आप बैन हो जाओगे, आप ज्यादा बात कर रहे हो आज, है ना? थोड़ा रूड नहीं हो गया? थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया भाई उनका? अबे बाद में नहीं यार साला, है ना? आगे, अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट। देखो जब दिमाग लगा के ऑप्शंस पढ़ोगे ना, एक आधा शायद अपना ऑप्शन निकलता भी जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वन, D is something which can be rectified in future by constructing a separate memorial। थोड़ा B जैसा ही लग रहा है कि अपन बाद में कर लेंगे, जिनके नाम निकल गए हैं, जिनके ये काफी देर से लड़ाई चल रही है, तो यार B मुझे आउट लग रहा है, बट D सिमिलर लग रहा है, बट आई डोंट नो द राइट आंसर। बट यू नो व्हाट, इन 30 seconds to 45 seconds I became engaged in this reading comprehension and I'm trying to understand the question. This is new technique. If you're not following this, आज रीसेट करो और ब्रेन को, और ऐसे ही आप कोशिश करोगे। हम एक ही आरसी करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4, the author suggests the major reason why India has not so far acknowledged its role in the World War II। यार सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है कि ऑथर बोल रहा है कि अभी तक इंडिया का रोल क्यों नहीं, blames the war for leading to momentous partition of the country। अच्छा, major reasons why India is not so far acknowledged, अभी तक उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बोल रहा है कि उसके पास जो ब्लेम करते हैं, वॉर वॉज द मेन रीजन, वॉर हो गया इसलिए पार्टीशन हो गया। पता नहीं, थोड़ा सा बाहर का लग रहा है, बट क्या ये बात नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। wants to forget the human and financial toll of the war on the country। इंडिया भूलना चाहता है, अभी छोड़ यार, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, सानू की। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सच में क्या आरसी सॉल्व करना इतना इजी है? उशागर गोयल, वेरी गुड क्वेश्चन, यही तो कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, has been focused on building an independent non-colonial political identity। अच्छा, बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नॉन कॉलोनियल। अब जिस बच्चे को कॉलोनी का मतलब नहीं पता है बच्चों, कॉलोनी का मतलब होता है जैसे यूके की कॉलोनी वाज इंडिया, ऐसे यूएस यूके की कॉलोनी वाज हांगकांग एज वेल। अभी तो चाइना हांगकांग की कॉलोनी किसी को पता नहीं है। तो मतलब हैज बीन फोकसिंग इंडिपेंडेंट बनाएंगे, अपन नॉन कॉलोनियल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाएंगे। अपन के यहाँ न्यूजीलैंड भी है, अपन अलग ही है। ठीक है, आगे विल टॉक अबाउट दैट अंकित। नेक्स्ट वन, व्यूज अ वॉर एज प्रीडोमिनेटली एलिड एफर्ट। अच्छा, ये भैया हमारा खुद का नहीं है, इट वाज एन एलिड एफर्ट। एलिड मतलब टुगेदर। ओके सर, फॉलोइंग दिस टेक्निक इंप्रूव माय एक्यूरेसी, थैंक्स। विद इंडिया प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल, व्यूज द वॉर, बच्चों अभी चैट बंद, अभी थोड़ा कंसंट्रेशन। व्यूज द वॉर एज प्रीडोमिनेटली एलिड एफर्ट विद इंडिया प्लेइंग ऑन अ सपोर्टिंग रोल। समझ गए यार? मतलब एलिड एफर्ट मतलब कंबाइंड एफर्ट था। पता नहीं कौन सा आंसर है, पर मैंने पढ़ लिया एंड आई नो आई हैव टू लुक फॉर के मेजर रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट सो फार। इंडिया ने एक्नॉलेज क्यों नहीं किया है इज द क्वेश्चन, एंड आई एम गोना हिट द आरसी, आई एम गोना चेक इट अप। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ओ वेरी गुड यार, मजा आ जाता है। ऑथर ने पैसेज का नंबर बता दिया, आय हाय हाय,
I am not going to leave this RC. I'm going to attack this RC in the first paragraph. और भाई 5 लाइन का पैराग्राफ है, मेरे को 3 नंबर मिल जाने, ये भी लिख दिया. ठीक होगा नहीं ठीक होगा बाद में पता चलेगा. But I'm just trying to be excited because I want to solve this reading comprehension. The new war memorial will be built next to India Gate. अच्छा, I don't know. There is no recognition of the Indian soldiers who served in the World War II. अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है. मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था वो सिमिलर ही था, है ना. स्टार्टिंग क्वेश्चन वाज जैसे हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा, काफी अच्छा लग रहा है ना. द फंड्स विल बी वेस्टेड ऑन अनदर वॉर मेमोरियल देन व्हेन वी ऑलरेडी हैव द इंडिया गेट. यार काफी एक्सट्रीम है यार, ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि भाई पैसे बर्बाद हो जाएंगे. इंडिया गेट है, जो लिखना है नाम यहाँ लिख दो. थोड़ा एक्सट्रीम आंसर है. जो पूछ रहा था एक्सट्रीम कैसा है. आगे, इंडिया लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. इंडिया ने काफी सारी भैया अपनी बात लग गई क्योंकि हमारे थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड वॉर गई है. क्योंकि ये काफी जनरल सा लग रहा है, पर लेमेंट करना है. लेमेंट मतलब किस चीज के बारे में रो रहा है. 5 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन. ओके बच्चों, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. लेट मी नो व्हेन यू गाइस रेडी. तने पूछ रहा है एक्सट्रीम ऑप्शन को इमीडिएट एमिशन कर दो. तने अपन बहुत सारे आरसी सॉल्व करेंगे. आज पता नहीं तू 1 डे वर्कशॉप वाला है कि बाद में आने वाला है. मैं बहुत सारे आरसीज करूंगा, उसके अंदर धीरे धीरे तेरे को पता चल जाएगा क्या होता है एक्सट्रीम ऑप्शन. पर मार दो, काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जोड़ दो, यू नो, यही है, मस्ट फॉलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर एक्सट्रीम ऑप्शन. इन शॉर्ट, वेरी गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बच्चे, बिकॉज एक्सट्रीम ऑप्शंस आर द वंस जहां पे मस्ट लिखा हो. यही है, यही करना है तो तेरा बेड़ा पार है. कूल. ओके ओके बच्चों, आई हैव रेड द क्वेश्चंस फॉर यू. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना स्पीड रीड द आरसी फॉर यू. अभी टाइम कितना बचा है? बहुत बढ़िया, 10 मिनट का टाइम और बाकी है. ठीक है, अभी आंसर्स ही चाहिए. फिर टेक्निक्स आर ट्रूली इफेक्टिव, फॉल प्रूफ, लविंग ऑल योर लेक्चर. यार ऐसा मैसेज तू पर्सनल पे भेजता है, ग्रुप में लिख भाई. ठीक है. मारनी होती तो ग्रुप पे ले लेते हो. सर इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज पहुंच गया. थैंक यू. ठीक है ठीक है. ओके बच्चों, फुल कंसंट्रेशन बच्चों. आई एम गोना स्पीड रीड फॉर यू एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस. ओके, बी विद मी. लेट्स स्टार्ट. Indian government has announced international competition to design national war memorial. Okay, national war memorial. इंडिया ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल कंपटीशन. अच्छा भाई रुक जाओ, कोई तो कंपटीशन करने वाले हैं. टू ऑनर ऑल ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु सर्वड इन द वेरियस वॉर्स एंड काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन. सो 1947 में जो दिक्कत हुई थी उसके बारे में भी हुआ था. उन्होंने कंपटीशन अनाउंस किया कि अपन वॉर बनाएंगे. द टर्म्स ऑफ द कंपटीशन आल्सो स्पेसिफाइड, गाइस, फुल कंसंट्रेशन. स्पेसिफाइड न्यू स्ट्रक्चर, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना जाएगा. बिल्ट एडजेसेंट टू इंडिया गेट, अ मेमोरियल टू द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, इंडिया गेट के साथ में खड़ा गया. बिटवीन द ओल्ड इंपीरियलिस्ट मेमोरियल एंड द प्रपोज्ड नेशनलिस्ट वन. वो इंपीरियलिस्ट था. अब इंपीरियलिस्ट का मतलब हमें घंटा नहीं पता, मुझे पता है, बट कोई टेंशन नहीं, आगे चलेंगे. देन अ प्रपोज्ड नेशनलिस्ट वन. नेशनलिस्ट वन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कंपटीशन कर रहे हैं, पूरे नेशन के इनपुट ले रहे हैं. India's contribution to the Second World War is airbrushed. अबे इंडिया ने कुछ भी नहीं किया. Actually that's true. Okay, India's independence is because of it is airbrushed. वो आपकी मूवी थी जो किस थी, अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी, उसके अंदर वो सरदारों ने जो फाइट वाइट किया था ना, वो देखो कहाँ सरदार बेचारे पहुंच गए, बेचारे मर गए. 21 सरदार, केसरी मूवी, या इट वाज बेस्ड ऑन दैट. नो न्यूबडी न्यू अबाउट दैट. ये फोल्ड वहां पे कर रहे थे. ठीक है. ओके, कमिंग बैक. द इंडियन गवर्नमेंट्स कंसेप्शन of the war memorial was not merely absent-minded. Okay, was not merely absent-minded. Rather, it was accurately, मतलब इंडिया जो conception हुआ है वो absent-minded था, उसने दिमाग लगाया. It accurately reflected the fact that both the academic history and popular memory have yet to come with the terms of India's Second World War. अच्छा भाई, fact के पुरानी हमारी history और लोगों की memory have to come terms. तो ये दिमागी हालत हमारी कम नहीं है, it should be come, which continues to seen as a little more than the mood music in the drama. यार अभी ना जो लोग को सिंगिंग विंगिंग थोड़ा बहुत थिएटर वेटर का शौक है, मूड म्यूजिक पता है क्या होता है? मूड म्यूजिक पीछे जो म्यूजिक चलता रहता है, जिसको इसका मतलब पता है उसको आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. मूड म्यूजिक इन द ड्रामा ऑफ द इंडिया एडवांस टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस. तो पीछे चल रहा था भैया, इंडिया ड्रामा चल रहा है 95, पीछे मूड म्यूजिक चल रहा है, ड्रामे के पीछे आंसर चल रहा है. वेरी गुड. फर्दर बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सिग्नल वर्ल्ड. फुल कंसंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज सिग्नल वर्ल्ड. Further, the political trajectory of the post-war subcontinent has militated against the popular remembrance of the war. थोड़ा complex हो गया, मैं दोबारा पढ़ूंगा. Political trajectory मतलब path towards the same. ठीक है. Post-war, the subcontinent militated मतलब going against the popular remembrance, उसके against जा remembrance with the partition and the onset of India-Pakistan rivalry. New concept बच्चों, World War II से हम India-Pakistan में आ गए. Both of the
both of the new nations needed fresh stories for self legitimation. और तेरी की भैया इनके पंगे अपने ही हैं, ठीक है, इनके पंगे नहीं अपने ही हैं, ठीक है, rather than focusing on the shared wartime experiences. However, signal world, प्रत्युष चौधरी, सर you're reading, अबे बेटा रुक यार, बताता हूं मैं, रुको. However, the second world war played a crucial role in both the independence and partition of India. Second World War का काफी इंपॉर्टेंट काम था, लिख दिया इसने. The Indian Army recruited, trained and deployed some 2.5 million men, almost 90,000 which were killed and many more injured. समझा? तो भाई काफी लोग मर गए. It was recognized as the largest volunteer force. बहुत बढ़िया, voluntary force. ये हमने स्टार्टिंग में जब स्पीड रीड किया था तो हमने आरसी पढ़ा था, ठीक है. India's material and financial contribution to the war was equally significant. ओके, इंडिया मटेरियल और भाई फाइनेंशियल, नया कंसेप्ट आ गया, अपन ने पैसे भी लगाए थे. इंडिया इमर्ज एज अ मेजर मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल बेस फॉर द एलाइड ऑपरेशंस. एलाइड ऑपरेशन क्या होता है? जो मिल के अपन करते हैं. एलाइड ऑपरेशंस इंडिया के यूएस के साथ काफी रिलेशनशिप है, रशिया के साथ भी काफी है, ठीक है. एंड द मिडिल ईस्ट, दिस लेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू टेक द कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन द कंट्रीज फ्यूचर. ये हमारा कंट्री का फ्यूचर के बारे में काफी इंटरेस्ट हो गया था यूएस का. Ensured that this was no longer preserve of the British government. तो भैया आप उनके प्रिजर्व नहीं. आगे बच्चों एक और बात, जब भी नया पैसे जा रहा है, get on and keep going. Okay, take a deep breath and be engaged. Other wartime development pointed in the direction of Indian independence. In stunning reversal, stunning, important word. Stunning reversal of its long-standing financial relationship with Britain, India finished the war with one of the largest creditors to the imperial power. अच्छा बच्चों, very important line. India finished the war as one of the largest creditors. अच्छा, to the imperial power. Imperial मतलब British power. क्या मतलब है creditor का? Any guesses? India finished the war as one of the largest creditors to the imperial power. लोन दिया, बहुत बढ़िया. लोन दिया कि लोन लिया? India was one of the largest creditor. Okay. इंडिया ने लोन दिया कि लिया? देखो आधे क्वेश्चन लिया आ रहे, आधे क्वेश्चन दिया आ रहे. थिंक अबाउट इट. ओके, विल कम बैक टू दिस. कई लोग लिया बोल रहे, कई लोग दिया बोल रहे. हे भगवान, देख रहे हो भैया, अब तुम बोल रहे हो सर स्पीड रीडिंग करेंगे, लिया दिया इतना नहीं पता है, ठीक है. ओके, विल कम बैक टू दिस, ठीक है. सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोबिलाइजेशन फॉर द वॉर वाज अचीव्ड विद अ ग्रेट ह्यूमन कॉस्ट. 90,000 लोग थे इसके अंदर. बच्चों एक बात और, whenever you read something go back. ह्यूमन कॉस्ट की बात करी, ह्यूमन कॉस्ट मतलब ऊपर 90,000 तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है. With the Bengal famine, the most extreme manifestation of the white flag, war deprivation, the cost of the India's home must be counted in millions of life. ऊपर 90,000 बोला था, नीचे millions of life की बात है. Last paragraph बच्चों, very important. The Indians signed up to serve in the war home fronts for variety of reasons. अपने लड़ाई की थी, बहुत reasons क्या? Many were convinced that the contribution would open the doors to India's freedom. इंडिया ने वॉर की थी, बहुत सारे रीजन थे. The political and the social churn triggered the war amid a massive wave of political protest, popular protest. यार पॉलिटिकल और सोशल चेंज हो गई थी, वॉर के कारण बहुत हो गया था. बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने वॉर के बारे में सर्व किया था बिकॉज और बहुत सारे रीजन थे और इंडिया की फ्रीडम में हेल्प हुआ, ये लिख रहा है वो. ओके, द पॉलिटिकल सोशल triggered the war and evident the massive wave of political protest and unrest this washed over rural and urban area in the aftermath. तो भाई जो भी चीजें हुई थी aftermath of the conflict, rural effect हुआ था. This turmoil, very important, last 3 lines. This turmoil was crucial in persuading the Attlee government. I think Atal government होना चाहिए यहाँ पे. नहीं, Attlee government है. This turmoil was crucial in persuading the Attlee government to rid itself of the incubus of ruling India. मतलब जो उनके ऊपर जो उनकी टेंशन आ गई थी उससे निकलना था. Last line. 70 year on, India engaged with the complex legacy of the Second World War. अभी तक अपन मरे पड़े हैं. Bringing the war into ambit of the new national memorial would be a fitting, if not overdue. यार बनाना तो चाहिए. अच्छा समझे? बनाना. हाँ, एटली मेरे ख्याल से माउंटबेटन ही था. Are you guys with me? हमने पूरा पैसेज लाल पढ़ दिया. क्विक लर्निंग हियर. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे फटाफट बैठ के और तुम्हें 30 सेकंड दूंगा, क्वेश्चंस का आंसर मार्क करोगे. कई लोग आए हैं मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर पहले आपने बोला आंसर्स नहीं पढ़ने. बच्चों क्वेश्चन पढ़ना है 1 लाइन स्पीड से, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनको रट्टा मारना है एंड गो बैक टू द आरसी. ये सब काम तेरे को 10 मिनट में करने हैं, समझा? 10 मिनट में तेरे को ये सब काम करने हैं, समझा? क्वेश्चन नंबर 1. ओके, आर यू गाइस रेडी? शूट योर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, शूट योर आंसर्स फटाफट. आर यू गाइस रेडी? ओके, फटाफट आंसर दे दो, कोई टेंशन नहीं. ABCD.
सही बात, अरे बहुत इजी था यार, ये गलत करना ही नहीं। बैकड्रॉप टू द सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस ऑफ द पार्टीशन, अरे यार ये जब यहाँ पे आया था बैकड्रॉप वाला वर्ड, बाय द वे जिसको बच्चा जो किताबें पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, जिसको पता है मूड म्यूजिक का मतलब क्या है, एक बैकड्रॉप होता है जो गाना चलता रहता है पीछे। आंसर नंबर सी। हाउ मेनी गॉट दिस करेक्ट? टेक +3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, टेक +3, नोट करो भाई, +3 फटाफट, +3 ले लो अपने आप। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, थोड़ा डिफिकल्ट गलत मत करना, थोड़ा डिफिकल्ट गलत मत करना, लास्ट 2 मिनट फॉर द सेशन, गलत मत करना। ओके, डोंट गिव योर आंसर्स, जस्ट टाइप इन बॉर्न रेडी। कई लोगों का स्लाइड गरीबों का लेट आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। डोंट गिव योर आंसर्स, जस्ट से बॉर्न रेडी, बॉर्न रेडी, बॉर्न रेडी। ये हमारा स्टाइल है, जो नए लोग आए हैं वी से BR, बॉर्न रेडी। ओके ओके, बॉर्न रेडी, बॉर्न रेडी, बॉर्न रेडी। द ऑथर लिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेप्ट, कोई एक ऐसी चीज है, ये गलती मत करना, हाँ गलती मत करना। आर यू गाइस रेडी? चलो भाई, शूट योर आंसर्स, शूट योर आंसर, देखते हैं कौन सही कर सकता है। शूट योर आंसर्स। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, क्या बात है। आधे बच्चे ए, आधे बच्चे बी, आधे बच्चे सी, बड़ा बोल रहे थे तुम, बड़े गॉड हो, बहुत बोल रहे थे तुम्हें सब आता है, साला सब नालायक हो तुम। बताओ भाई, ABCD। अरे यार, इस लाइन को मैंने 4 बार पढ़ा था। चलो मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं बच्चों, मैं हिंट दे रहा हूं। पहली बात, कचरा निकालो, कचरा निकालो। व्हाट इज द कचरा? व्हाट इज द कचरा विच कांट बी ट्रू? व्हाट इज द कचरा? द इंडिपेंडेंस ऑफ द, हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट्स टू पार्टीशन ऑफ द 2 कंट्री। ऑथर लिस्ट ऑल एज द आउटकम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमें आउटकम बताना है। इंडिया, ए बिल्कुल ठीक था, ए बिल्कुल ठीक था। ए वाज स्पीकिंग अबाउट दैट कि भैया हमारा आउटकम, हमारे को इंडिया इंडिपेंडेंस में फायदा हो गया, ये थोड़ा तो था। यूएस रिकॉग्निशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिल्कुल एलाइड फोर्सेस के बारे में बात किया था, याद आ रहा है? यूएस का एलाइड फोर्सेस यहां पे, याद आ रहा है? दिस लेड यूनाइटेड स्टेट्स। बी पक्का था, याद आ रहा है कि नहीं? लैंग्वेज अलग थी। ए पक्का था, पार्टीशन ऑफ द 2 कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल 100% ए पक्का था। बी पक्का था। सी और डी के अंदर टफ कॉम्पिटिशन। चूज योर आंसर्स, चूज योर आंसर्स यार, चूज योर आंसर। सी के डी, सी के डी, सी के डी। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। कैसे यार, दिया हुआ था बेटा, बंगाल फेमाइन मोस्ट एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द वॉर टाइम डिप्रिवेशन, लिखा हुआ था बच्चे। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं कर सकता, सी भी लिखा हुआ था। डी डोंकी, बट होली शिट, द लार्ज फाइनेंशियल डेट इंडिया ओड टू ब्रिटेन आफ्टर द वॉर, ये कैसे? ये तो हमने कुछ तो क्रेडिटर वाले लाइन पढ़ी थी, इसका मतलब क्या है? What do you guys, any answers or any guesses? Why we picking up D? D तो लिखा हुआ था यार। Any guesses? Quickly. बताओ 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 बताओ। अबे लोन दिया था, उल्टा हो गया। हे भगवान। Boys and girls, welcome to the CAT preparation. Welcome to the CAT preparation. Are you guys with me? Are you guys with me? Not a loan दिया था। Are you guys with me? Answer is D donkey. How many got this correct? +3. मैंने पढ़ते amazing way of teaching. Thank you so much. Thank you so much. Welcome to the CAT world. Okay, welcome to the CAT world. Question number 3. Boys and girls, time is already up. अगली क्लास के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं, but no problem. Question number 3 आपकी स्क्रीन के सामने. Let me know when you guys are ready. स्लाइड आएगा स्लाइड आएगा। The author claims omitting mention of the Indians who served in the National World War from the is कि उनका नाम क्यों उठाया? उनका नाम क्यों उठाया? ये वाली लाइन मुझे याद आ रहा है। आएगा स्लाइड बेटा, आएगा। ऋषि अगर स्लाइड इतना लंबा मत कर लिख बेटा, तुम अपना इंटरनेट तेज कराओ बाबू, मेरा इंटरनेट स्लो है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, स्लाइड कानपुर। ठीक है, हाँ भाई, बॉर्न रेडी, जस्ट टाइप इन BR। ये हमारा स्टाइल है भैया, हम लोग बॉर्न रेडी बोलते हैं। दिस आई लीन फ्रॉम वर्बल गॉड, क्या दर्शन हो गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम लोग पढ़ाई करो। ठीक है भाई। द ऑथर क्लेम्स दैट omitting the mention of the Indians who served in the Second World War from the new National War Memoriam is. क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के सामने। हाँ भाई, आंसर बोलो, फटाफट आंसर बोलो। कम ऑन, गिव मी एन आंसर। गलत मत करना यार, अभी दिल दुख जाएगा मेरा। अबे यार, ए और सी के अंदर टफ कंपटीशन, ए और सी के अंदर टफ कंपटीशन। आधे लोग अभी भी यही बोल रहे हैं, आधे लोग अभी भी यही बोल रहे हैं। अरे यार, अबे यार, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। करेक्ट आंसर इज C. Calcutta. Good job. The author claims
that omitting the mentions of the Indians who served, अबे यार, from the new numerator is what? A क्यों बोल रहे हो? Reflection of the academic and the popular? नहीं बेटा, नहीं, A नहीं है. Answer is C. Reflection of the misplaced priorities. अपनी priority नहीं थी यार. Post Indian independence of the government. Correct answer is C for Calcutta. How many got this correct? अपने number add करते रहो, +3 लेते जाओ, -1 लेते जाओ, फटाफट. All first timers, फटाफट लेते जाओ. समझ आ गया? बहुत इजी है. डी डोंकी इज आउट. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. बहुत इजी. एप्रोप्रिएट एज द नेम्स कैन ऑलवेज बी इंक्लूडेड. मैंने आपको पढ़ते पढ़ते बता दिया था. और बाद में डाल देंगे नाम यार, कोई टेंशन ही नहीं. पागलपंती है ना. डी डोंकी इज आउट. ए बी, ए और सी के अंदर टफ कंपटीशन. +3. क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. The author suggests that the major reason why the India is not so far acknowledged is second role in the Second World War. इंडिया ने अपना एक्नॉलेज क्यों नहीं किया? आएगी स्लाइड, आएगी बच्चों, स्लाइड आएगी. ओके, स्लाइड आएगी. ओके भाई, आंसर नहीं लिखना है, बस BR लिखना है. बॉर्न रेडी. The author suggests that the major reason why India was not so far acknowledged its role in the Second World War. ये हमें बताना है कि भैया रोल क्यों नहीं था, कि इंडिया ने एक्नॉलेज क्यों नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने. बड़ा इजी यार. ये क्वेश्चन जो गलत करेगा ना, मतलब स्क्रीन के अंदर आके मैं टिशुम कुटना तो फाड़ के. चलो शूट योर आंसर्स यार, करेक्ट कर लेना, प्लीज करेक्ट कर लेना. आई वांट नन ऑफ यू गाइस. अरे प्रफुल्ल कुमार, बहुत बढ़िया. सी फॉर कैट किंग, बहुत बढ़िया. बॉयज एंड गर्ल्स. डी डोंकी, सुफल पांडा, कुट पहनी. अनुश्री तेरे कुट पहनी है यार क्या करते हो तुम यार, क्या करते हो बच्चों. Okay, 99% people have got it correct. Good job. Answer is C, Calcutta. Plus number ले लो. Has been focused on building an independent non-colonial political. अरे अपने को लिखा हुआ था यार, कहाँ पे था वो? सीधा लिखा हुआ था अपने को नॉन कॉलोनियल बनाने का. अपने को दुनियादारी भैया भाड़ में जाए. मैं कुछ और बोलने वाला था, तो भाई दुनियादारी भाड़ में जाए. We don't care a shit about it. It was directly mentioned in there. Answer is C for Calcutta. C for Calcutta is the right answer. Plus 12 हो गया. Okay, boys and girls. Last question for the day. Amazing first day. OP, very good. Last question for the day, boys and girls. अब गरीबों को लेमेंट का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए मैं बोलता हूं वोकैबुलरी पढ़नी शुरू कर दो. इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑथर लेमेंट्स. ऑथर रो रहा है. रिग्रेट नहीं बेटा, ऑथर रो रहा है कि मेरा क्या होगा. ऑथर किस बारे के अंदर रो रहा है, इसका आंसर मत देना, बस BR लिख दो. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. तुमने करेक्ट कर लिया ना, फिर मैं अपना फेवरेट डायलॉग बोलने वाला हूं. In the first paragraph, the author laments the fact. फटाफट. Okay. Born ready. Everyone's born ready. Everyone's born ready. Okay. Last question for the day, boys and girls. Shoot your. Oops, sorry. Slide change हो गया. एक सेकेंड रुकिए. हाँ जी भाई, शूटर आंसर्स. एक सेकेंड. ओ कितने गया भाई. हाँ जी. इन द पैसेज द ऑथर लिमिट्स द ABCD. प्लीज गेट मी करेक्ट. अरे वाह. All right, boys and girls, the answer is B, Bombay. I'm super duper glad. There is no recognition of the Indian soldiers. You guys have got it all correct. This is so amazing. All right, बच्चों, आज हम डे 1 पे एंड आ चुके हैं और आज हमने वर्कशॉप का डे नंबर 1 खत्म कर दिया है. आई थिंक सुधांशु सर भी आ गए. सुधांशु सर कैसे हैं आप? नहीं सर, मैं कमाल हूँ हमेशा की तरह. क्या बात है बच्चों. आई होप यू एंजॉयड डे नंबर 1. आई होप यू गाइस एंजॉयड. बताया कि नहीं तुम लोगों को? बताओ भाई. होप यू गाइस एंजॉयड. Okay, that's super. तो कल हम करेंगे पैरा समरी और फिर पैरा जंबल और